तो नमस्कार, आज आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल लोन विद सोनू कुमार में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि पर्सनल लोन क्या होता है, क्यों लेना चाहिए या जो बैंक है वो पर्सनल लोन क्यों देते हैं, ये किसको मिल सकता है, किसको नहीं मिल सकता है और इसके क्या यूसेज है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि इस चैनल पे हम सिर्फ लोन एंड फाइनेंसेस की बातें नहीं करते, हम आपको नए नए प्रोडक्ट्स के बारे में बताते हैं और आपको लोन भी करा के देते हैं। तो आप सबसे पहले ये समझते हैं कि पर्सनल लोन होता क्या है। तो बेसिकली पर्सनल लोन जो है वो एक लोन है जो लोग सैलरीड हैं, जिनका एचआरए, डीए और जिनका प्रोविडेंट फंड, ये सारी चीजें उनके सैलरी का पार्ट है, तो वो पर्सनल लोन ले सकते हैं बैंक से। और पर्सनल लोन के अंदर जो भी अमाउंट है, जो भी लोन उनका अप्रूव होता है, वो पर्सनल लोन के अंदर वो उनके अकाउंट में ट्रांसफर होता है। तो इसका क्या मतलब है? तो पर्सनल लोन एक एक ऐसा मात्र लोन है जिसके अंदर अगर आपको रिक्वायरमेंट है कैश की, तो पैसे आपके अकाउंट में क्रेडिट किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपको होम लोन चाहिए तो होम लोन के अंदर जो क्रेडिट है वो आप जो जिससे आप परचेज कर रहे हो उसको दिया जाता है, ना कि आपको दिया जाता है। अगर आप ऑटो लोन ले रहे हो तो ऑटो लोन के अंदर जो जिस जगह से आप गाड़ी खरीद रहे हो, जिस जगह से आपने गाड़ी परचेज करी है, वहां उस डीलर को आप ऑटो लोन की पेमेंट करी जाती है। बट पर्सनल लोन सिर्फ एक ऐसा लोन है जिसके अंदर जो अमाउंट है वो आपके अकाउंट में ट्रांसफर होता है और उस अमाउंट को आप कैसे भी यूज कर सकते हो। अब बात करते हैं कि पर्सनल लोन की क्या रिक्वायरमेंट आ जाती है। तो पर्सनल लोन बेसिकली क्या है कि मान लीजिए जो सैलरीड क्लास है, जो सैलरी जिनकी एक फिक्स सैलरी हर महीने की एक फिक्स डेट को आती है, तो उनको रिक्वायरमेंट कभी कभार, जैसे मान लो कोई शादी में जरूरत पड़ गई, शादी के लिए कोई खर्चा करना है या एजुकेशन के लिए करना है या कहीं अचानक से एक बल्क पेमेंट दे। तो बेसिकली क्या है, मान लो कभी किसी जगह आपको एक बल्क पेमेंट करनी है, जैसे फीस पे करनी है, जैसे आपको एजुकेशन के लिए पे करना है, जैसे किसी मतलब किसी एक बड़े जैसे कोई हेल्थ इमरजेंसी आ गई, वहां पे कहीं पे करनी है। तो ये लोन तब काम आता है जब आपको एक बल्क पेमेंट करनी है, बल्क कैश में पेमेंट करनी है। तो ऐसे में आप पर्सनल लोन ले सकते हो। पर्सनल लोन में जो अमाउंट है वो आपके अकाउंट में क्रेडिट होता है और उस अमाउंट को आप कैसे भी यूटिलाइज कर सकते हो। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब ये समझते हैं कि पर्सनल लोन जो है वो मतलब कौन कौन से जो कस्टमर्स है जिनको पर्सनल लोन मिलता है। तो जो कस्टमर है वो बेसिकली दो कैटेगरी में डिवाइडेड होते हैं, या तो आप सैलरीड हैं या आप सेल्फ एम्प्लॉयड है। तो अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो आपके लिए पर्सनल लोन नहीं है, आपके लिए बिजनेस लोन है। बिजनेस लोन के मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हुए हैं, आप मेरा दूसरा वीडियो जाके देख सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि अगर आप सैलरीड हैं, और सैलरीड में भी बहुत सारे तरीके के सैलरीड होते हैं। मान लीजिए आप एक सैलरीड हैं और आपकी जो सैलरी है वो कैश में आती है, तो बैंक ऐसे लोगों को पर्सनल लोन के लिए एलिजिबल नहीं मानता। तो बैंक सिर्फ उन्हीं लोगों को पर्सनल लोन के लिए एलिजिबल मानता है जिनकी सैलरी करंट अकाउंट से या कंपनी के अकाउंट से एक फिक्स डेट को फिक्स ये जो सैलरी है हर महीने आती है। अब मान लो आपकी जो कंपनी है वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है और आपके अकाउंट में हर महीने एक फिक्स डेट को वो सैलरी क्रेडिट करते हैं और आपका एचआरए, डीए, प्रोविडेंट फंड, ये सारी चीजें काट के आपको सैलरी देते हैं। तो ये ऐसे जो लोग हैं, ये जो प्रोफाइल है, ये जो सैलरी स्लिप है, इनको इजीली पर्सनल लोन मिल जाता है। तो ऐसे लोगों को ही बैंक पर्सनल लोन के लिए एलिजिबल मानता है। तो अब बात करते हैं कि पर्सनल लोन कितना मिलता है, कौन से बैंक से मिलता है, कितना आपको मिल सकता है और कितनी इनकी लिमिट है। तो जो जो पर्सनल लोन है वो आपकी सैलरी पे डिपेंड करता है और आपकी कंपनी पे डिपेंड करता है। तो सैलरी मान लीजिए आपकी 40,000, 50,000, 60,000 है, तो और आपकी कंपनी बैंकों ने क्या किया हुआ है, जो जो भी कंपनी है उनको कैटेगरीज में डिवाइड करा हुआ है। मान लो ए कैटेगरी, बी कैटेगरी, सी कैटेगरी, ई कैटेगरी, एफ कैटेगरी, ऐसे। तो जो सबसे अच्छी कंपनी है उनकी कैटेगरी ए है, वो ए कैटेगरी में आती है। और जो छोटी छोटी कंपनी होती जाती है उनकी कैटेगरी डी, ई, एफ तक चली जाती है। तो अगर आपकी कंपनी जो है वो ए कैटेगरी में है, आपकी सैलरी 40,000, 50,000, जो भी आपकी सैलरी है, उसका आपको 20 गुना, 22 गुना, 25 गुना इजीली लोन अवेलेबल हो जाता है। कंडीशन, आपके ऊपर कोई लोन अभी नहीं होना चाहिए, कोई आप करंटली ईएमआई नहीं ये नहीं दे रहे हो। अगर आप कोई ईएमआई दे रहे हो या करंटली कोई लोन आपका चल रहा है, तो उसको हम लेस कर देते हैं। इवन आपका कोई क्रेडिट कार्ड चल रहा है तो वो भी लेस होता है। तो अभी मान लो आपकी जो जो रिक्वायरमेंट है वो 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख रुपए की है या 8 लाख रुपए की है। तो आपकी सैलरी के अकॉर्डिंग या तो आपकी सैलरी का मल्टीप्लायर लगेगा या आपका लोन अमाउंट अगर कम है तो वो दोनों में से जो भी विच एवर इज लेस, वो आपको लोन अमाउंट मिल जाएगा।
तो अब बात करते हैं कि अगर अब तो हमने ये समझ लिया कि भाई कितनी एलिजिबिलिटी होती है, कितना मल्टीप्लायर लगता है। अब हम ये समझते हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 9.9 से, जो आज की डेट में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहे हैं, वैसे तो नए नए रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग बैंकों के आते रहते हैं, बट आज की डेट का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 9.9 से, ये 9.99 से 13, 14, 15, 16 तक जाता है, डिपेंडिंग अपॉन बैंक और एनबीएफसी। तो अगर हम बात करें कि एचडीएफसी, एक्सिस, आईसीआईसी, कोटक और आईडीएफसी, ये कुछ बैंक है जिनमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 9.99 से 13, 14, 15% तक ये चले जाते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कंपनी कैटेगरी। मैंने अभी बताया कि कंपनी कैटेगरी जितनी लो होगी उतना ही आपके रेट ऑफ इंटरेस्ट पे फर्क आता है। अब बात करते हैं कि आप मान लो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय को भी पर्सनल लोन की रिक्वायरमेंट हो सकती है, क्योंकि उनकी सैलरी फिक्स आ रही है, हर महीने की एक फिक्स डेट को आ रही है, और उनकी रिक्वायरमेंट भी आ सकती है, उनको भी जरूरत पड़ सकती है, किसी बेटे की फीस पे करनी है, या बेटी के स्कूल में एडमिशन करवाना है, या कुछ भी एक इमरजेंसी हो सकती है, या कोई भी ऐसी रिक्वायरमेंट हो सकती है जिसके लिए उनको एक बल्क अमाउंट की रिक्वायरमेंट होती है। तो ऐसे में उनको भी रिक्वायरमेंट हो सकती है। तो उनका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वही 9.9 से 13-14% के बीच में इजीली मिल जाता है, डिपेंडिंग अपॉन प्रोफाइल, डिपेंडिंग अपॉन ये बैंक। अगर हम बात करें कि एनबीएफसी की, तो बजाज, टाटा, चोला, पूनावाला, पीरामल, ये कुछ बैंक है जो आपको इजीली पर्सनल लोन प्रोवाइड करा रहे हैं। अब इनके जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये भी डिपेंड करते हैं कि आपकी क्या प्रोफाइल है, क्या कंपनी है, इस पे डिपेंड करता है। बट अगर हम बात करें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट की, वो 9.9 से, ये भी स्टार्ट हो जाते हैं 9.99 से, और ये 13, 14, 15% तक जाते हैं, डिपेंडिंग अपॉन आपका क्या सिबिल है, क्या आपकी सैलरी है, और क्या आपकी प्रोफाइल है। अब बात करते हैं कि बैंक और एनबीएफसी में क्या डिफरेंस है। तो कभी कभी क्या होता है, आपका एक लोन है जिसमें थोड़े बहुत सिबिल की दिक्कत है, या फिर कहीं कोई थोड़ी बहुत दिक्कत है, तो बैंक आपका जो कॉल है, जो बैंक है, बैंक से आपका लोन रिजेक्ट हो जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका लोन हर जगह से रिजेक्ट हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि आपको या तो एचडीएफसी बैंक, जहां से भी आपका लोन रिजेक्ट हुआ है, वो बैंक आपको लोन नहीं प्रोवाइड करेगा। आप अगर दूसरे बैंक में अप्लाई करेंगे तो वहां पे आपको इजीली लोन मिल जाएगा। तो आपको अगर रिक्वायरमेंट है पर्सनल लोन की, तो आप हमें कॉल कर सकते हो। हम आपकी पूरी प्रोफाइल को समझेंगे, पूरी सैलरी स्ट्रक्चर को समझेंगे, पूरी जो आप ईएमआई पे कर रहे हैं, अगर आप ईएमआई कोई पे कर रहे हैं तो उसको समझेंगे, और उसके बाद आपको गाइड करेंगे कि आपको किस तरीके से लोन लेना चाहिए, या कितना लोन आपको मिल जाएगा, कितना लोन आपको कौन सी बैंक से या कौन सी एनबीएफसी से मिलेगा, कितने दिन में मिलेगा। तो ये सारी चीजें हम आप ओवर द फोन ही बता देते हैं। तो अगर रिक्वायरमेंट है आपके पर्सनल लोन की, तो आप हमें कॉल कर सकते हो स्क्रीन पे दिए नंबरों पे। हमारे पास पैन इंडिया सर्विस अवेलेबल है। पैन इंडिया, आप दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, महाराष्ट्र, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, कहीं से भी हो, किसी भी जिले से हो, आपको लोन ऑनलाइन कराया जाएगा। अगर हम बैंकों की बात करें तो एचडीएफसी, एक्सिस, आईसीआईसी, कोटक, आईडीएफसी। अगर हम एनबीएफसी की बात करें तो बजाज, टाटा, चोला, पूनावाला, पीरामल, ये कुछ एनबीएफसी हैं जो हमारे साथ टाई अप है, जिनके साथ हम आपको इजीली लोन करा के देते हैं। तो अगर आपकी रिक्वायरमेंट है पर्सनल लोन की, तो आप हमें कॉल कर सकते हो स्क्रीन पे दिए नंबरों पे। हम आपकी पूरी प्रोफाइल को समझेंगे और आपको गाइड करेंगे कि आपको कौन सा लोन लेना चाहिए, कौन सा नहीं लेना चाहिए, किस तरीके से आपको लोन लेना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।